भगवान शिव के ये रहस्यमय मंदिर जहां होते हैं रोज चमत्कार। इन चमत्कारों को देख वैज्ञानिक भी है हैरान। सावन में जरूर करें इन मंदिरों के दर्शन। त्रिदेव के वैसे तो बहुत मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे जहां रोज चमत्कार होते हैं। चलिए जानते हैं उन मंदिरों के चमत्कारों के बारे में। बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पार्वती और व्यास नदी के संगम पर माथन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 2450 मीटर है। ये कई घाटियों से घिरा हुआ है। माथन पर्वत के नीचे छोटा सा गांव बसा है, जिसका नाम मंदिर के नाम पर बिजली महादेव गांव रखा गया है। इस गांव के निवासी ही मंदिर के रखरखाव का काम देखते हैं। बिजली महादेव मंदिर की वास्तुकला में पहाड़ी स्टाइल की झलक देखी जा सकती है, जो पौराणिक शैली में लकड़ी से निर्मित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल और शिव परिवार से संबंधित प्राचीन प्रतिमाएं हैं। मंदिर में 60 फीट ऊंचा लंबा खंबा स्थापित है, जो सूर्य की रोशनी में चांदी की सुई की भांति चमकता है। मंदिर के आसपास हरी भरी घाटी का दृश्य मनोरम है, जो प्रकृति की मध्य शांति और सुकून तलाश कर रहे लोगों के लिए स्वर्ग सदृश्य है। यह मंदिर रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है। हर 12 वर्ष में मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर बिजली गिरती है और ये खंड खंड में बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बिजली सिर्फ मंदिर के शिवलिंग पर ही गिरती है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं। बिजली गिरने के फलस्वरूप शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। इसके उपरांत वहां के लोग एक उत्सव आयोजित कर मक्खन के द्वारा चकनाचूर शिवलिंग को जोड़ते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दिनों के बाद शिवलिंग अपना ठोस रूप प्राप्त कर लेता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वर्षों से घटित होने वाली यह घटना किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं लगती। दूसरा है निष्कलंक महादेव। गुजरात के भावनगर के महादेव मंदिर का नाम निष्कलंक है। माना जाता है कि महादेव का यह मंदिर करीब 5000 साल पुराना है और इसी स्थान पर भोलेनाथ ने पांडवों को शिवलिंग रूप में दर्शन दिए थे। प्रकृति ने अपने गर्भ में इतने रहस्यों को छुपा कर रखा है, जिसे देखकर श्रद्धा और भक्ति और बढ़ जाती है। जिनमें से एक है निष्कलंक महादेव मंदिर। अरब सागर में स्थित यह मंदिर तट से करीब 1 किलोमीटर अंदर पानी में स्थित है। श्रद्धालु पानी से होकर ही इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर एक चौकोर चबूतरे पर स्थित है। यहाँ 5 स्वयंभू शिवलिंग है, जहाँ प्रत्येक शिवलिंग के पास एक नदी भी विराजमान है। जब भी समुद्र तट में ऊंचा ज्वार उठता है, तब मंदिर डूब जाता है। इस दौरान सभी शिवलिंग पानी के अंदर चले जाते हैं। दूर से मात्र मंदिर की ध्वजा ही दिखाई पड़ती है। इसके बाद जब पुनः समुद्र का जल स्तर कम हो जाता है, तब वापस से मंदिर सामने आ जाता है। समुद्र की ताकतवर लहरों के बीच सदियों से यह मंदिर बिना किसी नुकसान के खड़ा है। अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर अचलगढ़ के किले के पास स्थित है। कहते हैं कि पौराणिक काल में वशिष्ठ मुनि की गाय कामधेनु एक ब्रह्मखाई में गिर गई, तो उसे बचाने के लिए मुनि ने सरस्वती और गंगा मां का आवाहन किया। तब ब्रह्मखाई पानी से जमीन की सतह तक भर गई और कामधेनु बाहर आ गई। बार बार के हादसे को टालने के लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर ब्रह्मखाई को पाटने का अनुरोध किया। तब नंदी वज्रधन खाई में उतरा और धंसता ही चला गया। वज्रधन की खाई में उतरने के बाद नंदी का केवल नाक और ऊपर का हिस्सा जमीन से ऊपर रहा, जो आज आबू पर्वत है। उसके बाद भी वह अचल नहीं रह पा रहा था। तब वशिष्ठ के विनम्र अनुरोध के बाद महादेव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पसार कर इसे स्थिर कर दिया। तभी से यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। इस अंगूठे के नीचे बने प्राकृतिक पाताल खड्डे में कितना भी पानी डालने पर खाई पानी से नहीं भरती। इसमें चढ़ाया जाने वाला जल कहा जाता है कि आज भी एक रहस्य है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। छत्तीसगढ़ राज्य के खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। मंदिर के बारे में कथा है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई भगवान श्री राम से ही इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। यहाँ स्थापित शिवलिंग में पूरे 1 लाख छिद्र हैं। बेहद अद्भुत और आश्चर्यों से भरे इस शिवलिंग की पूजा करने मात्र से ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण हो जाता है और अनेक मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं।
कहा जाता है कि इसके 1,00,000 छिद्र में से एक छिद्र पाताल की तरफ जाता है, जिसमें पानी भी समा जाता है, और एक छिद्र में सदैव पानी भरा रहता है। यह अपने आप में एक रहस्य है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।